नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्काई मेड वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। मेरा नाम महेश पलावत है। 4 जून हो चुकी है और जैसा हमारा अंदाज़ा था कि 4 जून को ही मानसून दस्तक देगा, ऑलरेडी मानसून ने ऑनसेट कर दिया है केरल के ऊपर। और ये काफ़ी बड़ी खबर है क्योंकि वैसे तो 1 जून को मानसून दस्तक दे देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2-4 दिन आगे पीछे और 6-7 दिन आगे पीछे भी हो जाता है। लेकिन मानसून पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे मानसून की चाल कैसे रहने वाली है इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर इस समय वेदर सिस्टम आप देखें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब और पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, एक ये दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और सिंध के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक यहाँ से ये जो ट्रफ है थोड़ी सी दिल्ली तक आ रही है। इसके कारण से आज आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है। ऐसा लग रहा है कि मानसून केरल के साथ साथ दिल्ली में भी आ गया, लेकिन अभी दिल्ली में समय है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लोअर लेवल पर बना हुआ है 0.9 किलोमीटर पर, जो पूर्वी बिहार के ऊपर है, और एक पश्चिम बंगाल, ये मतलब बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। एक ट्रफ जा रही है जो साउथ इंडिया तक जा रही है। अब मानसून देख लेते हैं कि मानसून कहाँ पहुँचा है। तो मानसून आप देखिए कि ये 4 जून को आज ये केरल के पूरे लगभग केरल को कवर कर लिया है इसने, और यहाँ से थोड़ा सा तमिलनाडु को भी कवर कर चुका है। और ये मतलब आप कह सकते हो कर्नाटक के बहुत ही छोटे से हिस्से को भी कवर कर चुका है। और ये देखिए, ये इसकी लाइन है, यहाँ से ये जा रहा है। ये 5 जून को अगर देखा जाए जो नॉर्मल डेट होती है, तो 5 जून को मानसून यानी कल ये गोवा तक पहुँच जाता है, और ये कर्नाटक और रायलसीमा के कई इलाकों को कवर करता हुआ उत्तर पूर्वी राज्यों को कवर कर जाता है। लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा और ये अब मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और ऐसा लग रहा है कि जो यूजुअली ये बिहार में जब पहुंच जाता है 10 से 15 जून के आसपास, तो ये ऐसा ही लग रहा है कि 15 जून के आसपास बिहार और ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ इलाकों तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत है, आगे कैसा मानसून रहेगा, किस तरह से आगे सर्ज बढ़ेगी, उसके ऊपर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, और आगे किन इलाकों में बारिश होने वाली है इसके बारे में बताते रहेंगे, और अभी जो बारिश हो रही है उसके बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे। 8 जुलाई को यूजुअली मानसून पूरे भारत को कवर कर जाता है। तो पहले टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर अब वैसे भी काफ़ी कम हो गए हैं। ब्रह्मपुरी अब जो विदर्भ में है 44 डिग्री है, बीकानेर में 43.6 है, जैसलमेर में 43.4 है, गंगानगर में 43.3, राजकोट में लगभग 43 है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये विदर्भ, गुजरात और राजस्थान इसी इलाके में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बने हुए हैं। बारिश कई दिनों से 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बहुत भारी हो रही है। तो ये पोर्ट ब्लेयर में 114 मिलीमीटर बारिश हुई है। कोचीन जो केरल में है वहाँ पर 80 मिलीमीटर है, और सिक्किम के एयरपोर्ट पर पैक्योंग पर 70 मिलीमीटर है। फिर ये कोट्टयम जो केरल में है 65 मिलीमीटर है। बेलगावी में 56 मिलीमीटर, कोचीन फिर केरल में 56 मिलीमीटर, यानी कि आप देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम में भी 24 मिलीमीटर। तो दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ चुकी हैं। अब अगर आगे देखें आज का सेटेलाइट पिक्चर, तो सेटेलाइट पिक्चर में हम नज़र डालेंगे तो आप देखिए कि इसमें आपको दिखाई दे जाएगा कि जो बादल हैं वो अब ये पाकिस्तान के ऊपर बने हुए हैं। ये पंजाब के दक्षिणी इलाकों में, हरियाणा के कई इलाकों में, राजस्थान के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए दिल्ली एनसीआर में भी ये बादल दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इस जगह पर बारिश हो रही है ऑलरेडी, और यहाँ पर बिहार में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। और जैसे आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जिसका इंतजार था वो लगभग पूरा हो गया, इसीलिए मानसून की दस्तक ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखिए कि ये जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है, यहाँ पर ये बादलों का समूह है, तो यहाँ से जो जाता है OLR वो 2000 से जो कम होना चाहिए वो हो चुका है, ऑलरेडी कम हो चुका है। तो इसीलिए, और जो वेस्टर्ली विंड भी शुरू हो गई है, बारिश भी हो गई है, तो सारा जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो चुका है। इसीलिए मानसून की दस्तक मौसम विभाग ने यहाँ पर जारी कर दी है। अब आज का अगर हम वेदर देखें तो इसमें आप देखेंगे कि पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ आज से ही शुरू हो गई हैं, और ये अब लगातार अगले 2-3 दिनों तक जारी रहने वाली है। तो आप देखिए कि उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ इलाके, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियाँ हो जाएंगी।
और अभी पंजाब के दक्षिणी इलाकों में हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ पंजाब के कई इलाकों के साथ साथ हरियाणा में भी खंड वर्षा। ऐसा नहीं है कि लगातार झमाझम बारिश होगी, आधे घंटे की बारिश होकर के फिर मौसम साफ होगा। इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ अब जो प्री मानसून जैसी बारिश है वही रहेगी जब तक मानसून यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन जो भी बारिश होगी वो अब मानसून की बारिश में ही काउंट हो जाएगी। 1 जून से 30 सितंबर तक पूरे भारत में जो भी बारिश होती है उसको मानसून की बारिश ही कहा जाता है। तो अब आप देखिए राजस्थान के कई इलाके बारिश देखने वाले हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, टोंक, ये अजमेर वगैरह, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी कुछ इलाकों में बारिश है, लेकिन अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है, इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार के और झारखंड के इलाकों में भी बारिश की संभावना आज बनती दिख रही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था कि ये बना हुआ था, ये इस जगह पर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसके कारण बारिश हो जाएगी। लेकिन ये मैप में अभी कोई खास वेदर दिखा नहीं रहा। कभी कभी क्या होता है कि मैप जो है वो पूरा ये जो मॉडल है वो सब कुछ पकड़ता नहीं है। ये यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये ट्रफ बनी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब आप देखेंगे सिक्किम से लेकर के उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश तो है, लेकिन खंड वर्षा है। लगातार झमाझम जो उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश होती है, अब क्या होता है कि 5 तारीख तक तो वैसे मानसून पहुंच जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा समय यहाँ पर लग रहा है कि 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर मानसून दस्तक दे जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें। और अगर देखें तो गुजरात के पूर्वी इलाकों के साथ साथ दक्षिणी इलाकों में बारिश है। कोंकण एंड गोवा, मुंबई, थाने, दाहनु से लेकर के पूरा जो दक्षिणी जो ये है पश्चिमी तट है, यहाँ से लेकर कर्नाटक और केरल में काफ़ी अच्छी बारिश है। लक्षद्वीप में अच्छी बारिश है। अंदरूनी कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदरूनी भागों के साथ साथ रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सारे इलाके अब बारिश देखने वाले हैं। अंडमान में ऑलरेडी भारी बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश की गतिविधि में और ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। तो अब अगर हम देखें 5 तारीख को, आप देखिए कि यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं पहाड़ों पर थोड़ी सी तेज़ हो जाएंगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी तेज़ हो जाएंगी। आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों तक बारिश की गतिविधियाँ कल पहुँचेंगी। राजस्थान के भी कुछ इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसका कोई खास असर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हल्की फुल्की धूल भरी आंधी आ सकती है पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन जो बारिश है वो उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में ही आपको दिखाई दे जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर देखें तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और बहराइच से लेकर के हो सकता है कि बरेली, रामपुर, संभल, ये सारे इलाके, हाथरस, आगरा, अलीगढ़ और काशीराम नगर, कासगंज, ये सारे इलाके, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, यहाँ से लेकर के और ये बारिश की गतिविधियाँ हो सकता है कि लखनऊ, कानपुर, उन्नाव तक आ जाए। और भदोही, और ये भदोही नहीं मतलब ये औरैया, महोबा, ये सारे इलाके, झांसी, ललितपुर, यहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। अब आप देखेंगे कि जो तेलंगाना और जो मराठवाड़ा है यहाँ पर और उत्तर आंतरिक कर्नाटका में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने वाली। ये हल्का सा एक सर्कुलेशन यहाँ पर बनता दिख रहा है, ये नॉर्थ कर्नाटका, तेलंगाना और मराठवाड़ा के आसपास। तो आप देखिए पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधियाँ, मानसून की सर्ज काफ़ी तेज़ है, पश्चिमी हवाएं एकदम तेज़ हो रही हैं। तो ये पूरा सर्ज अब यहाँ पर आ रहा है। अब चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल से लेकर के यानी पूरा दक्षिण भारत जो है वो सराबोर हो जाएगा और यहाँ पर मानसून हो सकता है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए 1 आध दिन में। इस तरह का मौसम यहाँ पर बनता दिख रहा है। और 6 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 6 तारीख में भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में बारिश रहेगी, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। बिहार और झारखंड के कई इलाके और ये जो तराई वाले इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ 6 तारीख को दिखाई देगी। महाराष्ट्र के कई इलाके बारिश देखेंगे, महाराष्ट्र में अभी बारिश है, लेकिन ये सारे इलाके में बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी 6 तारीख को। माफ़ कीजिएगा, ये आगे ये हाँ, ये 6 तारीख को और 5 तारीख को जैसे यहाँ पर है और 6 तारीख को इधर आ गए। और 7 तारीख को आप देखेंगे कि उत्तर भारत से थोड़ा सी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ ये तेज़ी पकड़ना शुरू कर देंगी। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि मानसून जो है वो दक्षिण भारत में पश्चिमी तट पर और आगे बढ़ सकता है, कर्नाटक के कुछ और इलाकों को कवर कर सकता है। अगर जैसे मानसून की चाल हम देखते हैं तो जो मानसून की ये चाल है तो हो सकता है कि मानसून गोवा तक 1-2 दिन के अंदर पहुंच जाए। कर्नाटक और रायलसीमा, ये सारे इलाकों को कवर जल्दी कर जाएगा। 4 तारीख को यहाँ पहुँचा है तो 5 या 6 तारीख को यहाँ पर पहुँच सकता है और ये उत्तर पूर्वी राज्यों के भी कुछ इलाकों को कवर कर जाएगा। यानी मानसून लेट आया है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में इसकी चाल थोड़ी सी ठीक दिखाई दे रही है और चिंता वाली बात नहीं है।
जहां पर मानसून नहीं पहुंचा है वहां पर भी जो बारिश की गतिविधियां हैं, खास करके पंजाब, हरियाणा, पहाड़ों पर, राजस्थान के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में, और आपका गुजरात के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे इलाकों में, और छत्तीसगढ़ तक भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। हालांकि उड़ीसा में कोई खास वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो ये है अपडेट, और इसके आगे लगातार हम शेयर करते रहेंगे कि अगले 2-4 दिनों में मानसून की चाल किस तरह की रहने वाली है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना है।